पिंकी की बॉडी में घुसी राज की आत्मा ने चेतन की मस्त सिकाई करने के बाद तय किया कि अब वो पीजी के अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगी। तो बस वो बिना किसी से कुछ कहे सुने चुपचाप जाके अपने बेड पर सो गई। और फिर अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो सूरज सर पर चढ़ चुका था और उसकी रूममेट ट्विंकल मानो उसके उठने का ही इंतजार कर रही थी। बहुत गहरी नींद आ गई यार। नींद तो गहरी आएगी ही ना, इतनी मेहनत वाला काम जो किया था कल। ट्विंकल, तू कॉलेज नहीं गई क्या? ओह हेलो लेडी माइक टाइसन। मार पड़ी बेचारे तेरे उस बॉयफ्रेंड चेतन को और मेमोरी तुम्हारी झटके खा रही है। आज संडे है मैडम, संडे को कौन सा कॉलेज ओपन रहता है? बेचारे चेतन का वो हाल करने के बाद। अरे यार तू क्यों बार बार वो छपरी, मेरा मतलब वो चेतन के बारे में याद दिला रही है यार। अब तो हो गया जो होना था। What do you mean by हो गया जो होना था? उस बेचारे को इतना तगड़ा मेंटल ट्रॉमा दिया है ना तूने, और वो भी किस लिए? May I know the reason कि तूने उसको इतना क्यों मारा? यार एक्चुअली रीजन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मैंने किस बात का गुस्सा निकाल दिया उस पर। ये सारा ना यमराज अंकल का किया धरा है। अरे किसी हैंडसम डूड की बॉडी दिला देता मुझे, बट नहीं, उनको तो किसी सरकारी बाबू की तरफ फाइल क्लोज करनी थी बस। सो पकड़ा दी डेलिकेट बॉडी। फिर तू अपने आप से बात करने लगी। अरे तुझे हुआ क्या है एग्जैक्टली? अरे कुछ नहीं यार, बस थोड़े मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एनीवे, तू ये बता कि कुछ खाने को है क्या? भाई गॉड बहुत गजब की भूख लग रही है। मैडम जरा टाइम देख लीजिए। यू नो ब्रेकफास्ट इज ओवर बाय 9 AM और इस समय दिन के 12 बज रहे हैं। एनीवेज, मैंने तेरे लिए 2 पराठे मंगा लिए थे पम्मी आंटी से, किचन में रखे हैं। अब जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद। तेरा फोन बज रहा है? मैडम मेरा नहीं, आपका फोन है ये। रिंगटोन भी नहीं याद अपने फोन की? वो ना एक्चुअली अभी नींद पूरी तरह खुली नहीं है ना, इसीलिए। पता नहीं कौन पागल इतनी सुबह सुबह दोपहर में फोन कर रहा है। ये तो अननोन नंबर है, पर ये नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओह शिट, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ना बात करके आता हूँ। अब आती हूँ बालकनी से। ये तो टिल्लू कानिए का नंबर है। अब इसे क्या चाहिए यार? हेलो। अरे बहन, कैसी है रे तू? अरे एकदम मस्त है ना? हाँ कानिए, मेरा मतलब भाऊ, मैं ठीक हूँ। बोले तो एकदम मस्त। सच्ची बोल रही है ना तू बहन? अरे तेरी आवाज सुन के ना अपुन का दिल एकदम हैप्पी हो गया रे। बोले तो कलेजे को एकदम बर्फ वाला ठंडक मिल रहा है, एकदम रापचिक। अरे झक्कास एकदम। अच्छा एक बात बता अपुन को, कल सेकंड टाइम क्यों नहीं फोन करी रे तू? हाँ पता है पूरा रात अपुन को ऐसे दिमाग में ना टेंशन हो रहा था। अरे इसकी माँ का अपुन को टेंशन की वजह से रात भर नींद भी नहीं आई। अरे अपुन ये सोच रहे था कि पता नहीं कि अपुन की बहन कैसा होंगी। अरे कहीं वो साला फिर से तो नहीं आया था ना परेशान करने को? कौन? किसकी बात कर रहे हो टिल्लू भैया? अरे तू तो बोली थी कल फोन पे, वही छपरी तेरे को तंग कर रहे लाए करके, और फिर तो अचानक से फोन काट डाली। अरे सोच बहन, अभी तू उसका डिटेल नहीं देंगे अपन को तो अपन उसका गेम कैसे बजाएगा? अरे समझी क्या? अपन कल से कट्टा रेडी रखेला है रे, मस्त फटका वटका मार के चमका के रखेला है। बहुत दिन से यूज नहीं करता हूँ, लेकिन अभी टाइम आ गया तो यूज करूंगा। अब तू बस नाम फोटो एड्रेस सेंड कर दे मेरे को, समझी क्या? और टेंशन नहीं लेने का, अपन सारा उधर ही जो उसका गेम बजा डालेगा। बोलो तो खल्लास। अरे भाऊ अब उसका जरूरत नहीं है। अरे कैसा नहीं है जरूरत? तेरे को अपना भाऊ पे भरोसा नहीं है क्या? सुन बहन, एक बार जो अपन कमिटमेंट कर दिया ना तो फिर अपन खुद की भी नहीं सुनता है, समझी? डायलॉग मस्त है ना, सलमान खान चुराया मेरे से। बोला भाऊ डायलॉग मस्त है, अपने फिल्म में यूज करने का है, मेरे को दे दो ना प्लीज। मैं बोला चल ले जा, तू भी क्या याद करेगा? असली भाई तो अपन है ना। हाँ तो तू जल्दी से उसका पूरा क्या बोलते उसको बायोडेटा डिटेल बोल उस छपरी का, वरना अपन अक्का दिल्ली में जितना भी छपरी है ना साला सबका गेम बजा डालेगा रे।
वो नवाजुद्दीन क्या बोलता है वैसा। अरे बाप का भाई का वो छोड़, बहन का तो बदला लेगा ना। और वैसे भी है ना, ये रील वील देख के इधर छपरी लोगों का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है कि नहीं? अरे इसकी बहन की, ये तो एकदम पीछे ही पड़ गया। अगर गलती से भी इसको उस छपरी चेतन की डिटेल मिल गई तो अब तक तो वो पक्का निपट गया होता। ए सुनना, क्या हुआ बहन, तू चुप क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं भाऊ, वो बस समझता है, सब समझता है अपन। तू टेंशन में है कि क्या होगा, मैं उसका गेम बजा पाएंगा कि नहीं। अरे तू बस उसका डिटेल बोलना, आई शपथ तेरे सामने टपकाएंगा मैं उसको। ये देख, इसकी माँ का थप्पक से गोली मारेगा उसके खोपड़ी में। अरे नहीं भाऊ, अब सच में इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल उसे अच्छे से समझा दिया। हाँ, आपका नाम भी बता दिया उसको कि आप मेरे भाऊ हो। अब वो दोबारा मेरे आसपास भी आया तो खेल खल्लास, डर गया वो। सच्ची? चलो, ये तो एकदम सही बात हो गया। पर क्या भाऊ? देख बहन, क्या है ना कि अपन ना तेरे से एकदम दिल से बात कर रहा है? बहन है ना तू मेरी। तो क्या है कि कल रात ना तेरे लिए फुल टेंशन में था अपन। हाँ, फुल टेंशन बोले तो देख, राज अपना एकदम खास पेड़ू था। हाँ, अभी वो नहीं रहा तो उसकी बहन का प्रोटेक्शन कौन करेगा? अक्खा लाइफ है अपन करेगा ना। हाँ? अरे इसलिए पूरा रात अपन सोचता रहा कि परमानेंट प्रोटेक्शन कैसे करे मैं। बोले तो लाइफ इंश्योरेंस, हाँ क्या बोलता है वो, सुना है ना तू? वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हाँ, एक बार उसका डिटेल दे देंगे ना। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी मतलब? देख बहन, ये जमाना एकदम टाइट हो गया है। एक छपरी जाएगा, हरामी दूसरा आ जाएगा। अपन किस का गेम बजाता फिरेगा, समझ ली ना तू? और फिर अपन का क्या भरोसा, साला अभी कोई पुलिस इनकाउंटर में खलास हो गया तो अपन पूरा रात बहुत सोचा, सारा दिमाग का मावेन हो गया। और फिर ना एकदम एक नंबर सोल्यूशन आया मेरे को। क्या सोल्यूशन भाऊ? अरे बहन, एकदम सच्ची बोलने का। सच्ची बोलेगी ना? हाँ भाऊ, फक साला, इसकी माँ की पीछे ही पड़ गया ये तो। बहन, ये देख, बहन का मैटर आएगा ना, अपन थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल हो जाता है। अपन पे भरोसा है ना तेरे को? बोले तो सॉलिड ट्रस्ट है ना अपन पे? हाँ भाऊ, पूरा ट्रस्ट है, सॉलिड। इसकी बहन की, इतना घुमाने का क्या जरूरत है, सीधा पॉइंट पे आना। तो ध्यान से सुनने का मेरा बात। तो फिर ये बात ये है कि सब लफड़े का एकदम सॉलिड सोल्यूशन है अपन के पास, और वो है शादी। शादी? किसकी? अरे और किसका रे? तेरा शादी बहन, तेरा शादी। क्या, मेरी शादी? तू टेंशन नहीं लेने का बहन। अपन को पता है कि तू अभी भी राज के जाने के दुख में। अरे पर तेरे को टेंशन नहीं लेने का, तेरे को कुछ भी नहीं करने का। मतलब तू चुपचाप बैठ, साला शादी का पूरा जुगाड़ अपन करेगा रे, अपन तेरा भाऊ। और सुन, तेरे को ये सुन के फुल खुशी होएगा कि अपन ना तेरे लिए मस्त छावा भी ढूंढेला है। क्या छावा? मेरा मतलब लड़का भी ढूंढ लिया? अबे ये क्या हो रहा है बे? हाँ बहन, अपन ना तेरे लिए एकदम रापचिक लड़का फिक्स करेला है। एकदम सॉलिड आइटम है, बोले तो एकदम फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। ओ क्या है ना, तेरा भाऊ कोई भी ऐसा हैरा गैरा से तेरी शादी थोड़ी ना कराएगा। अक्खा रात सोचा मैं, फिर स्टॉक बजा के तेरा लड़का फाइनल किया, जो तेरे को एकदम लव भी करेगा और इसकी माँ का तेरे को छपरी लोगों से भी बचा के रखेगा। एकदम फुल टाइट सेटिंग है बहन। सॉरी, ये सब क्या हो रहा है? अब किससे करवाने जा रहा है मेरी शादी? तू फिर चुप हो गई लिए बहन। अरे भाऊ पे ट्रस्ट है कि नहीं तेरे को? बोला ना तेरे को, एकदम ठोक बजा के फाइनल किया ना अपन। कौन है वो भाऊ? किसको ठोक बजा के? अभी देख, अब भाऊ अपनी बहन की शादी किसी अरे गहरे से थोड़ी ना कराएंगा ऐसी। तो अपन ने तेरे लिए एकदम फाड़ू लड़का पसंद किया है। आई शपथ सच्ची बोलता है, अपने धंधे में बहुत नाम है उसका। आपके धंधे में? मतलब वो भी? अरे नहीं रे बहन, अपन की तरह गेम नहीं बजाता है वो एकदम क्या बोलते हैं उसको,
हाँ, एकदम व्हाइट कॉलर जॉब करता है वो, व्हाइट जॉब है उसका। अरे बोले तो व्हाइट पाउडर का, समझी क्या तू? अरे बोले तो कोकेन का धंधा। कोकेन का धंधा? कोकेन बेचता है वो? अरे बहन, तू फिर गलत समझ रही है। वो ऐसा गली नुक्कड़ पे पूड़ियाँ बेचने वाला नहीं है रे, वो बड़ा आदमी है रे। मस्त एकदम रापची के ऑफिस में बैठ के कोकेन का डीलिंग करता है वो। बोले तो पैसा वाला पार्टी है बहन। अरे सारा गाड़ी बंगला सब होने का रे उसके पास। सुनना, टिल्लू कानिया की बहन के लिए बहुत सोच के बात की है उसके साथ। और तेरे को मालूम है बहन, अपुन ना तेरे लिए जान भी दे सकता है। क्या? बहन की आंख, बात भी कर ली इसने। अबे ये चल क्या रहा है? बेटा राज, तेरे को क्या सूझी थी इस कानिया को कॉल करने की यार? साले लग गए अपने तो। पिंकी की बॉडी में आने के बाद से राज की लाइफ में जैसे भूचाल सा आ गया था। मतलब उसका हर कदम एक नई आफत को जन्म दे रहा था। और इस आफत में छपरी चेतन और अपनी बिहारी मॉम के बाद लेटेस्ट एंट्री हुई थी टिल्लू कानिये की, जो पिंकी को राज की बहन मान के उसकी शादी करवाने के लिए भूत की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो इस सारी टेंशन से परेशान होकर राज यानी पिंकी सारे दिन सोती रही। और अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो पहले से बेटर फील कर रही थी। लगता है सुबह हो गई। अब इस फैन को क्या हो गया? सारा सर पे खटर पटर किए जा रहा है। हे भगवान, आज का दिन अच्छे से निकाल देना प्लीज। अब तो हर छोटी सी छोटी चीज देख ली यार। लगता है जिंदगी में फिर कोई नया स्यापा होने वाला है। उठ गई? अरे ट्विंकल, तू कब उठी? तुझे पता है ना, मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। तो तू इतना शॉक्ड क्यों हो रही है? ऐसे पूछ रही है जैसे कि तुझे पता ही नहीं है मेरा रूटीन। नहीं यार, मुझे याद था, वो बस ऐसे ही। गॉश, मुझे ना कभी कभी लगता है कि तू पिंकी है ही नहीं, बल्कि उसकी कोई जुड़वा बहन है। और तुम दोनों ना मेरे साथ कोई गंदा सा प्रैंक कर रहे हो। पागल है क्या? अभी सही में मेरी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है। एनीवे, अभी तेरी हेल्थ ठीक है ना? हाँ यार, अब आज काफी बेटर फील कर रही हूँ। हाँ, 3rd डे तक पेन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। सच में यार, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। पता नहीं तुम लोग ये सब कैसे फेस करती हो। What do you mean? तुम लोग? अरे आई मीन कि लेडीज को कितना पेन और डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ता है ना। मुझे तो इसका कोई आइडिया ही नहीं था। यार, तू सच में पिंकी ही है ना? ये क्या बोल रही है तू? ऐसे बात कर रही है जैसे कि ये तेरा फर्स्ट पीरियड है लाइफ का। अरे तुझे 8-10 साल हो चुके हैं ये सब झेलते हुए। अपनी एज तो नहीं भूल गई तू कहीं? अरे नहीं, याद है बाबा, सब याद है। वो बस इस बार ना थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, हाँ इसीलिए। अच्छा एक बात बता, अब अगली बार कब होगा ये स्यापा? आई मीन पीरियड्स? अफो, तेरे दिमाग का कोई स्क्रू गिर गया है क्या? या कहीं सर पे कोई चोट लग गई थी? हर महीने तो आता है पीरियड्स, तुझे याद नहीं है क्या? हर महीने? ओह यस, अरे बाप रे, यानी हर महीने ऐसे ही पेन झेलना पड़ेगा और पैड्स लगाकर घूमना होगा। बहन की आंख। पिंकी, तू ये जो भी कर रही है ना, बंद कर दे। अगर ये कोई प्रैंक है तो बस यार, बस आई एम डन। अरे यार, तू तो गुस्सा हो गई। चल अच्छा, अब नहीं करूँगी। यार इससे कैसे समझाऊं कि यहाँ लफड़ा थोड़े हाई लेवल का है, यमराज के लेवल का। अच्छा सुन ना, मैं ना फ्रेश होके आती हूँ, फिर तुझे मस्त मसाला चाय बना के पिलाऊंगी। तू एक काम कर, तू फ्रेश हो गया, तब तक चाय मैं बना देती हूँ। ओके डन, गिव मी 5 मिनट्स। चलो पहले विंडोज खोल देती हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर भी अंदर आनी चाहिए। वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है। ओह माय गॉड, ये कौन है? क्या ये? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, शिट। पिंकी, पिंकी,
पिंकी अब क्या यहाँ से आपा हो गया यार। पिंकी जल्दी आना। वो क्या होगा, बोल करूँ यार। अरे पिंकी जल्दी बाहर निकल। वो क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, इतना पानी क्यों कर रही है, क्या बन गया। अरे फक चाइल्ड, तू ये बता ये सब तूने ही करवाया है ना? क्या करवाया, एक मिनट, अब बता क्या करवा दिया मैंने। चल के खुद देख ले। क्या देख लूं, तू चल ना बस मेरे साथ। ओफो बड़ी दिक्कत है यार। वेट, अरे चल ना। मुंह साफ कर लूं मैडम, या ऐसे ही टूथपेस्ट खाते हुए चलूं। अब चलो देखो तो जरा कि क्या हो गया। अरे क्या हो गया, कुछ बताएगी। विंडो के बाहर देख जरा, पर संभाल के। क्या है बाहर, तो देख तो। ओके बाबा ओके देख रही हूँ। धक्का क्यों दे रही है साली, क्या है बाहर, मस्त हवा चल रही है। सामने वाले घर की छत पर बूटी आंटी कपड़े सुखाने आई है, उसके बगल वाली छत पे। अबे नीचे देख पागल लड़की, नीचे। क्या है ये, ओ बहन की, ये साला छपरी अब तक यहाँ बैठा है। तुझे छपड़ी तो दिख गया, उसकी हालत नहीं दिख रही। अरे हाँ, इसके तो एक हाथ और पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, वो भी लेफ्ट साइड। अब बेचारा धोएगा कैसे। धोएगा यार, गजब है तू। उसका हाथ पैर तुड़वा दिया और अब तुझे इस बात की टेंशन है कि वो धोएगा कैसे। छी छी यक। हाँ तो चिंता तो है ना, और जेन्युइन कंसर्न की बात है यार। वेट अ मिनट, लेकिन इसकी ऐसी हालत हुई कैसे। मैंने इतनी बुरी तरह से तो नहीं पेला इसको, अब मेरा मतलब मारा था। देख ट्विंकल, मुझे मत ब्लेम करना, ये मैंने नहीं किया है, नो। मैं कब कह रही हूँ कि तूने किया है, पर करवाया तो तूने ही है ना। और तब क्या बकवास करी है साली, नॉट एट ऑल। और तू किस बेसिस पर कह रही है कि मैंने करवाया ये। देख पिंकी, ज्यादा स्वीट एंड इनोसेंट मत बना। मैंने खुद सुना था तुझे ऑन कॉल, तू किसी भाई टाइप के आदमी को बोल रही थी चेतन की हड्डियां तोड़ने के लिए। एंड लुक, कर दिया ना उसने। अरे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। देख पहली बात तो वो भाई नहीं भाऊ है, ठीक है। एंड सेकेंडली मैंने कॉल किया था गुस्से में, बट मैंने चेतन की कोई डिटेल नहीं शेयर की थी, ना नेम ना एड्रेस फोटो नथिंग, कुछ भी नहीं। तू सच बोल रही है ना? ऑनेस्टली लास्ट फ्यू डेज में तूने इतने कांड किए हैं ना कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस बात पर ट्रस्ट करूं और किस पे नहीं। मेरा तो दिमाग घूम रहा है। अरे बाबा मैं सच बोल रही हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ है ही नहीं। अच्छा सुन, तुझे मुझ पे ट्रस्ट है या नहीं तो तू खुद पूछ ले इस छपरी से। आई एम श्योर ये कहीं छपरी टाइप बाइक स्टंट मार रहा होगा और बाइक स्लिप कर गई होगी। लगा ले और कंफर्म कर ले उससे। ओके, लगा फोन। मैं क्यों लगाऊं फोन। अरे बॉयफ्रेंड तेरा है ना। ओ हेलो, ये छपरी और मेरा बॉयफ्रेंड, बिना कुछ खाए वॉमिटिंग हो जाएगी मुझे सुबह सुबह। मैं ना कर रही इसे कोई कॉल वॉल। तुझे डाउट है तो तू कर ले जाके। ठीक है, ला फोन दे मेरा। ये ले। हेलो। हेलो चेतन, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोल। हाँ, मुझे पता है कि तू पम्मी पीजी के सामने बैठा हुआ है और तेरे हाथ पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। नाउ टेल मी द ट्रूथ, बता जल्दी, ये सब हुआ कैसे? वो एक्चुअली मेरे अंकल ने किया है। अंकल ने? तुम्हारे अंकल ने तुम्हें इतना मारा कि तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी? अंकल है या क्रिमिनल? अंकल भी है और क्रिमिनल भी। इसका अंकल क्रिमिनल है? अच्छा हुआ कहानी को इसकी सुपारी नहीं दी, नहीं तो साला यहाँ पे तो गैंग वॉर हो जाता। अब इससे पूछना इसके अंकल का क्या नाम है। चुप करना। अरे पूछना साली। हेलो हेलो ट्विंकल। पापा पूछ रही हूँ। हाँ चेतन, मैं लाइन पर ही हूँ। अच्छा ये बता, तेरे इस अंकल का क्या नाम है? वैसे तो उनका नाम शांतिलाल था, पर अब लोग उनको टिल्लू बुलाते हैं। टिल्लू काड़िया। टिल्लू काड़िया? इसका अंकल, इसकी माँ का। है व्हाट? इसका अंकल क्रिमिनल है? अच्छा वो इस कहानी को इसकी सुपारी नहीं दी, नहीं तो साला यहाँ तो गैंग वॉर हो जाता। ट्विंकल, इससे पूछना इसके अंकल का नाम क्या है। चुप करना। अरे पूछना साली। हेलो हेलो ट्विंकल। रुक, पूछ रही हूँ। हाँ चेतन, मैं लाइन पर ही हूँ। अच्छा वैसे ये बता, तेरे इस अंकल का नाम क्या है? वैसे तो उनका नाम शांतिलाल था, पर अब लोग उनको टिल्लू बुलाते हैं।
टिल्लू कानिया। टिल्लू कानिया? इसका अंकल, इसकी माँ की। ये नाम तो पहले कहीं सुना है। तूने भी सुना है? कब? किससे? कहीं इस पिंकी को नींद में बोलने की बीमारी तो नहीं थी? क्या पता रात में नाम मुंह से निकल गया हो। याद करने दे। हेलो ट्विंकल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। अबे जल्दी याद करना, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सच में कानिया इस छपरी का अंकल है? और अगर है तो उसने इसको पेला क्यों? और पेला भी तो ऐसे कि साले की हड्डी पसली एक कर दी। अरे जल्दी याद करना ट्विंकल। अरे कर रही हूँ यार, सोचने तो दे। बीच बीच में टोके जा रही है। लेट मी कंसंट्रेट। हेलो हेलो ट्विंकल। अरे चुप कर यार, अब तू क्यों बीच में कूद रहा है? सोचने दे मुझे। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे सॉरी, सो सॉरी चेतन। बस तुम लाइन पर रहो, मैं कुछ कर रही हूँ। अबे तू उस छपरी को छोड़, तू ये बता कि तू इस टिल्लू कानिया को कैसे जानती है? अरे यार चुप, दोनों चुप हो जाओ। सोचने दो बहन की। माय गॉड ट्विंकल, तू बहन की गाली। दिस इज टू गुड। देख पिंकी यार, चुप हो जा। जस्ट लेट मी थिंक फॉर गॉड सेक। हाँ, याद आ गया, ये याद आ गया। इसी नाम से तो तेरे नंबर पर फोन आया था। क्या? कब? कल जब तू सो रही थी। कितने बजे की बात है? ऑलमोस्ट 5 PM इन इवनिंग। तेरा फोन 2-4 बार ऑलरेडी रिंग कर चुका था और तू तो मानो घोड़े बेचकर सो रही थी। तो जब 5वीं बार रिंग किया तो मैंने उठा लिया। फिर क्या बात हुई इससे तेरी? ज्यादा नहीं, मैंने हेलो बोला तो वो पूछने लगा कि तू कहाँ है। मैंने पूछा कि भाई तुम कौन बोल रहे हो? तो उधर से रिप्लाई मिला पिंकी का भाव। मैंने भी पूछ लिया कि भाई इस भाव का नाम भी है कोई? तब उसने अपना नाम टिल्लू कानिया बताया। ऑनेस्टली अजीब ही आदमी था, एकदम मुंबई की टपोरी स्टाइल लैंग्वेज बोल रहा था। उसके बाद? बस इतनी ही बात हुई आई थिंक। तो फिर कानिया ने किस बात का गुस्सा निकाल दिया इस छपरी पर? ट्विंकल, वो छपरी लाइन पर ही है ना? हाँ, क्यों? उससे जरा डिटेल में पूछना कि उसकी पिटाई का एक्चुअल रीजन क्या था। अब क्या पूछना? टिल्लू कानिया ने उसे मारा और टिल्लू कानिया से तू बात करती है। इट इज क्रिस्टल क्लियर ना कि तूने ही उसको सुपारी दी। अरे नहीं यार, मुझ पर इतना तो ट्रस्ट कर। मैंने कुछ किया नहीं है और वैसे भी टिल्लू इस छपरी का अंकल है ना, तो ये कोई फैमिली मैटर भी तो हो सकता है ना। तू पूछना उससे प्लीज। अच्छा ठीक है, पूछती हूँ। हेलो चेतन, लाइन पे हो ना? हाँ लाइन पे ही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ये अंकल जो हैं, इन्होंने तुम्हें इतना क्यों मारा कि तुम्हारा हाथ पैर सब टूट गया? मतलब कुछ तो रीजन होगा ना? क्या बताऊं ट्विंकल, मुझे ना खुद भी समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली टिल्लू अंकल बहुत साल पहले हीरो बनने के लिए मुंबई भाग गए थे। हीरो तो क्या ही बनते, गुंडे बन गए और उधर ही ये सब डॉन वाला काम करने लग गए। अभी कुछ साल पहले अचानक वापस से दिल्ली आ गए और तब से इधर ही हैं। और काम वही सब जो मुंबई में किया करते थे, वही सब उनका यहाँ भी है। क्या पागल आदमी रे छपरी? इसको बोल अपनी पिटाई की स्टोरी बताए। ये टिल्लू कानिया का बायोपिक क्यों सुनाने लग गया? पॉइंट पे ला इसे, पॉइंट पे पूछना इससे। अच्छा बाबा, पूछ रही हूँ। टिल्लू अंकल की स्टोरी तो बहुत सैड वाली है यार। अच्छा सुन ना, ये पता उन्होंने अचानक तुझे क्यों पीट दिया? पता नहीं, कल देर शाम को मैं पिंकी के लिए बुके लेकर आया था तो अंकल उधर ही थे। बस उन्होंने मेरे को देखा और उनके कुछ लोगों ने ना मुझे खींच के गाड़ी में ले गए। फिर उधर गाड़ी के अंदर ही टिल्लू अंकल ने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत मारा यार, बट सच्ची बोलूं तो मेरे को भी नहीं मालूम था कि वो जो मेरे को मार रहा है वो टिल्लू अंकल ही है। हैं? ये कैसे? वो ना, उनके कुछ लोगों ने मेरे मुंह पे कपड़ा डाल रखा था तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब तो तुम्हारे अंकल को भी नहीं पता होगा कि जिसको वो मार रहे हैं वो तुम हो? हाँ, उनको भी नहीं पता था। वो तो जब उन्होंने मारना बंद किया ना तो उन्होंने मेरे मुंह से काला कपड़ा हटाया और मेरे को देखते ही बोले, अबे तू। माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर मैंने भी उनको पहचान लिया। मैंने पूछा उनसे कि मुझे क्यों तोड़ा, तो वो इतना ही बोले कि गलती से। वो कह रहे थे कि वो पम्मी पीजी के बाहर किसी छपरी को सही करने के लिए आए थे और फिर ना वो मेरे को हॉस्पिटल छोड़कर चले गए।
तब से ना उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। सच बोल रहा हूँ ट्विंकल, अगर मेरे को वो छपरी मिल जाए ना तो मैं उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, गलती से जोश में प्लास्टर वाला हाथ हिला दिया। अभी ठीक हो? यार चेतन, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा ट्विंकल, पिंकी है क्या? मना कर दे इस साले को, बोल दे मैं नहीं हूँ। वो तुम्हारे साथ ही है ना? अभी कुछ देर पहले तुमने उसका नाम लिया था। यार अब कैसे मना कर दूं? देख, वो तुझसे मिलने आया है, एक बार। देख, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। यार उसका एक हाथ और एक पैर टूटा हुआ है, थोड़ी तो दया दिखा। देख, मैंने बोला ना मेरा मूड बहुत खराब है। अगर तूने फोर्स किया ना तो उसका दूसरा हाथ और पैर भी टूट जाएगा, तो बेटर है कि मुझे फोर्स मत कर। पर वो तेरा बॉयफ्रेंड। ठीक है, जाती हूँ मैं। बस वो कहाँ गई? वो क्या ढूंढ रही है? इधर एक हॉकी स्टिक रखी थी ना, वो लेके जाती हूँ। अब ये पागल हो गई है क्या? हे भगवान, इसको फिर से दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए। अरे रुक जा मेरी लेडी माइक टाइसन, रुक जा। ठीक है, रुक गई। अब उसको भगाए ऐसे कैसे भी। पर क्या बोलूं उसको यार? कुछ भी बोल, पर मैं छपरी से मिलने नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, रुक। हेलो चेतन, वो ना पिंकी कहीं बाहर गई है। पर अभी कुछ देर पहले। अरे बोला ना वो नहीं है। यार साला हर आदमी क्यों मुझसे बहस करने लगता है? ओके ओके ओके, ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। पिंकी आए तो बोलना मुझसे बात कर ले प्लीज। हाँ ठीक है, वो बोल दूंगी, बाय। देखा, मैंने सच बोला था। अगर मैंने टिल्लू को चेतन की डिटेल भेजी होती तो क्या वो अपनी नेफ्यू को इस तरह पेलता, मारता? और वैसे भी टिल्लू को तो ये तक नहीं पता कि मैं पम्मी पीजी में रहती हूँ। माय गॉड। अरे तुझे क्या हुआ? यार पिंकी, मुझे समझ आ गया कि ये सब गड़बड़ कैसे हुई है। मतलब? वो ना, जब मैंने टिल्लू का फ़ोन उठाया था ना, तो गलती से मैंने ही उसको बता दिया था कि हम, यानी तुम पम्मी पीजी में रहती हो। क्या? ओह साली, तुझे पेलती हूँ मैं। साली कहाँ भाग रही है? छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। सॉरी। अरे